हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। थ्योरी के ऊपर एमसीक्यूज आईसीआई पब्लिकेशन में आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको करना है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे कवर कर लीजिए। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है इस सीरीज़ का। मैं सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर दूंगा इस चैनल में। जो भी थ्योरी के ऊपर एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करेगी, मैं अपने क्लास का कंटेंट यहाँ प्ले कर रहा हूँ। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। इसका जो नोट्स है वो मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके फटाफट एक बार ये वीडियो देख लीजिए। इस पूरे सीरीज को आप देखिएगा। कोई भी अगर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो डेफिनेटली एक तरह के ये आप एडवांटेज मानिए, क्योंकि 100% मार्क्स लाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कवर करना है और एक एक नंबर लास्ट मोमेंट में बहुत वाइटल होती है। तो मैं क्लास का कंटेंट यहाँ पे अभी प्ले कर रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते। लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिकल में कवर किया है। वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। ठीक है, फाइन। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब यह है कि दैट प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो प्राइस स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है वो सारा इंफॉर्मेशन उसको पता है, कोई भी चीज़ छिपा हुआ नहीं है, ऑल इंफॉर्मेशन से वो अवगत है। ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है। इसको सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मार्केट एफिशिएंसी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूगीन फार्मा, there exist three levels of market efficiency. Weak form of market efficiency, यहाँ पर price reflects all information found in the record of past prices and volume. यहाँ पर सिर्फ past data ही available होते हैं। यहाँ पर जो market में information होता है वो सिर्फ पुराना information होता है। Semi strong efficiency, price reflects not only all information found in the record of past prices and volume, यहाँ पर सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन का यहाँ पर हमें जानकारी है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में सारी इंफॉर्मेशन का हमें यहाँ पर जानकारी है। फाइन। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी, जिसको बोलते हैं ना इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर बोर्ड मीटिंग्स में जो बातें हो रही है वो भी सबको पता है। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी से बोलते हैं। तो तीन हो गए, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। तो अब यहां पर आगे चलकर बोला गया है कि एम्पेरिकल एविडेंस ऑन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। हमें कैसे पता चलेगा, हम किस तरह से जान सकेंगे कि मार्केट वीक है, मार्केट कमजोर है, मार्केट कमजोर है, इसका क्या एविडेंस है? अकॉर्डिंग टू वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम। पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम से बन के ये प्राइस बना है। हमें सिर्फ पास्ट प्राइसेस ही पता है, पास्ट डाटा ही पता है, हमें पुरानी खबर ही पता है, हमें करंट जो भी खबर चल रही है वो नहीं पता है और प्राइवेट खबर तो पता ही नहीं है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। इसका मतलब कि पास्ट में क्या होगा या क्या हो गया है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ पास्ट डाटा ही पता है, हमें तो कुछ और पता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन सिर्फ पास्ट की है हमारे पास। ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट have been employed to empirically verify the weak form of efficient market theory। 3 तरह का टेस्ट यहाँ पर बोला गया है। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट, फिलर रूल टेस्ट। 3 तरह का टेस्ट है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट, फिल्टर रूल टेस्ट। तो आइए एक एक करके सारे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। इसमें रन टेस्ट का हम लोग ने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, टू टेस्ट फॉर रेंडमनेस इन स्टॉक प्राइस चेंजेस one has to look at serial correlation. For this purpose, price change in one period has to be correlated
with the price change in some other period. Price changes are considered to be serially independent. Serial correlation studies employing different stocks, different time lags and different time period have been conducted to detect serial correlation. Correlation मतलब रिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में क्या रिश्ता है, तो दो पीरियड का प्राइस लिया जाता है और उसमें कोरिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है, उसमें कोरिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है. सीरियल कोरिलेशन स्टडीज एम्प्लॉइंग डिफरेंट स्टॉक्स, different time lags, different time period have been conducted to detect serial correlation, but no significant serial correlation could be discovered. These studies were carried on short-term trends, daily, weekly, fortnightly and monthly, and not in long-term trends in stock prices, and in such cases stock price tends to move upward. तो ये छोटे अवधि के लिए ये टेस्ट किया जाता है, लंबे अवधि के लिए नहीं किया जाता है, और छोटे अवधि के लिए स्टॉक प्राइसेस टेंड्स टू मूव अपवर्ड. इस टेस्ट ने ये बताया है, ठीक है ना. रन टेस्ट. गिवन अ सीरीज ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस, ईच प्राइस चेंजेस इज डेजिग्नेटेड प्लस इफ इट इज रिप्रेजेंट एन इंक्रीज एंड माइनस इफ इट रिप्रेजेंट अ डिक्रीज. तो ये भी हमने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है. द रिजल्टिंग सीरीज में बी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, ठीक है ना. और हम यह देखेंगे रन ऑकर्स when there is a no difference between the sign of two changes. When the sign changes differ, the run ends and new run begins. मतलब क्या है कि दोनों में प्लस प्लस है तो ये एक ही रन माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, एक रन माना जाएगा. जैसे ही साइन चेंज हो जाता है, ये 3 माइनस साइन दिख रहा है आपको, तो ये सेकेंड रन होगा, ये थर्ड रन, ये फोर्थ रन, ये फिफ्थ रन, ये सिक्स्थ रन. इस तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है. इसका हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल भी किया हुआ है. टू टेस्ट अ सीरीज ऑफ प्राइस चेंज फॉर इंडिपेंडेंस, द नंबर ऑफ रन्स इन दैट सीरीज इज कंपेयर्ड विथ अ नंबर ऑफ रन्स इन अ प्योरली रैंडम सीरीज of the size, and in the process determines whether it is statistically different. By and large, the result of these studies strongly support the random walk model. Random walk model क्या बोलता है? Random walk model बोलता है कि मार्केट किसी भी दिशा में घूम सकता है, मार्केट या तो अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं मिलता है. रैंडम वॉक इज अगेंस्ट टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना. तो ये एक रैंडम वॉक को दिखाता है, बताता है. हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में हमें प्रैक्टिकल, हमें सपोर्टिंग रखना चाहिए, तभी हम इन सब थ्योरी को समझ पाएंगे. रन टेस्ट का भी हमने प्रैक्टिकल किया है. टाइम लैग करके भी हमने सीरियल कोरिलेशन टेस्ट भी हमने किया है. आइए, फिल्टर रूलर टेस्ट. इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज इज एटलीस्ट n%, बाय एंड होल्ड इट अंटिल इट्स प्राइस डिक्रीज बाय एटलीस्ट n% फ्रॉम द सब्सिक्वेंट हाई. तो यहाँ पर बोला गया कि प्राइस इतना % बढ़ जाएगा तो बाई करिए, होल्ड करिए, इतना % गिर जाएगा तो सेल करिए, ठीक है. When the price decreases at least n% or more, sell it. If the behavior of stock price changes is random, filter रूलर should not apply in such a buy and hold strategy. अगर स्टॉक प्राइस का बिहेवियर रैंडम है, मतलब जिसका कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न ना हो, फिल्टर रूलर शुड नॉट अप्लाई इन सच अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी. फिल्टर रूलर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में अप्लाई नहीं करना चाहिए. अगेन बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी हमने एक अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ठीक है. फाइन. 4 लाइन से इसको पूरा हम लोग नहीं समझ सकते जब तक हम इसके सपोर्टिंग प्रैक्टिकल ना कर ले. प्रैक्टिकल इसका ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया हुआ है, ठीक है. जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़ रहे हैं. बाय एंड लार्ज स्टडीज सजेस्ट दैट फिल्टर रूलर डू नॉट परफॉर्म a single buy and hold strategy particular after considering commission on transaction. तो इसमें ये बोला गया है कि फिल्टर रूलर टेस्ट डू नॉट परफॉर्म इन बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी. बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में ये परफॉर्म नहीं करता है. तो ये हमने किया एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. इसी तरह से आगे चलकर हम लोगों को सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट थ्योरी यहाँ बताना है. यहाँ पर एज सच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट थ्योरी बताना है. अगेन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये आपका हो गया
जो एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी हमने पढ़ा कि वीक फॉर्म हो सकता है, सेमी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो सकता है, और वीक फॉर्म का हमने कुछ एविडेंस पढ़ा कि क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं वीक फॉर्म में। ठीक है, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ने जो आपको दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार देखते हैं और समझते हैं कि क्या हम उस एमसीक्यूज को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एमसीक्यू आपके सामने है, आइए उसको हम रीड करना शुरू करते हैं। चलिए, सो यू आर ए फाइनेंशियल एनालिस्ट at a prominent investment firm and have been tasked with empirically verifying the weak form of efficient market hypothesis. weak form आपको यहाँ पर टेस्ट करना है for the XYZ stock index, a collection of diverse stocks. You decided to conduct 3 different tests to assess whether the stock market follows the principle of weak form of efficient market hypothesis. तो यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, 3 टेस्ट दिया जा रहा है। जरा देखते हैं क्या क्या है वो 3 टेस्ट। तो सबसे पहले है टेस्ट नंबर 1, फॉर द पास्ट 5 ईयर यू कलेक्टेड डेली प्राइस चेंजेस ऑफ द स्टॉक इन द XYZ स्टॉक इंडेक्स, यू कैलकुलेटेड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट लैग पीरियड, टाइम लैग। तो आपको पता चल गया कौन सा टेस्ट हम कर रहे हैं। एंड एनालाइज्ड वेदर past price changes exhibit any significant correlation with future price changes. You considered price change to be serially independent. The results indicated that most autocorrelation coefficients are close to zero and statistically insignificant, suggesting those past price changes do not predict future price changes. तो आपको बताना ये टेस्ट कौन सा है। आई थिंक यही पूछा गया है शायद। आगे चलकर अगर मैं देखूं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आगे चलकर टेस्ट 1 कौन सा है, जल्दी बताइए, सोच लीजिए। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, फिल्टर, रन, वेरिएंस, रेशियो टेस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। सोचने की बात भी यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यू further investigated the randomness of price changes in the XYZ stock index. Analyzing the sequence of daily price changes, you count the number of runs where price changes are consistently positive or negative. Upon comparing the observed number of runs with the expected number based on randomness, you find that they align closely, supporting the idea that price changes follow a random pattern. तो अब आपको बताना ये क्या है। यू फर्दर इन्वेस्टिगेटेड द रैंडमनेस ऑफ प्राइस चेंजेस इन द XYZ स्टॉक इंडेक्स, रैंडमनेस, एनालाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ डेली प्राइस चेंजेस, यू काउंट द नंबर ऑफ रन। तो ठीक है सर, कौन सा टेस्ट होगा ये? सेकेंड टेस्ट कौन सा होगा? टेस्ट 2 इज बताइए फटाफट। टेस्ट 2 क्या होगा? टेस्ट 2 इज रन टेस्ट। टेस्ट 2 आपका रन टेस्ट होगा। फाइन, आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। टू एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स, you implemented a simple trading rule for the XYZ stock index. The rule involves buying when the price crosses a moving average of 5% threshold and selling it crossing another 7% threshold. Over a period of testing, you computed the returns generated by the trading strategy. The results revealed that the returns are not consistently better than random chance, implying that the past price trends do not reliably predict future movement. तो आई थिंक कीवर्ड्स पकड़ने हैं और आपने ऑलरेडी रीड किया हुआ है और अब आप आराम से ये कर पा रहे हैं। तो थर्ड टेस्ट अगर पूछता है तो थर्ड टेस्ट भी आपने आराम से बता दिया। लेट्स सी क्या पूछा है आपसे। जी हाँ, पूछा गया है टेस्ट 3 इज, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, फिल्टर रूल्स टेस्ट। ठीक है, फाइन। चलिए
अब आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है, कुछ और यहां पर बोला हुआ है, जरा वो भी देखते हैं। कंक्लूजन क्या बोला है, after conducting the 3 tests, the evidence supports the weak form of efficient market theory for the XYZ stock index. You concluded that past price trend do not reliably predict future price movement. पास्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में कोई रिलेशन नहीं है, वीक फॉर्म है। आपने कंडक्ट जो टेस्ट किया उससे कंक्लूजन ये निकला कि वीक फॉर्म है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पर और भी कुछ पूछा है, जरा देखते हैं। द फिल्टर रूल टेस्ट शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही कहा है। इफ द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज प्रेडिक्टेबल, the behavior of stock price changes is dependent on past trends, the behavior of stock price changes is correlated, the behavior of stock price changes is random. So buy and hold strategy filter rule test में अप्लाई नहीं होता है। अगर तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम थ्योरी में आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आपका रैंडम हो, क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, फिल्टर रूल शुड नॉट अप्लाई इन सच अ बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इफ द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज रैंडम। अगर रैंडम होगा तो अप्लाई नहीं होगा, और यहां पर वही वर्ड यूज किया गया है, तो इसका आंसर डी होगा। द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज रैंडम। चलिए, रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी सपोर्ट दी, जो आपने अभी सारा काम किया है, रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी सपोर्ट क्या सपोर्ट करता है, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, रैंडम वॉक थ्योरी या मार्कोविच थ्योरी, किससे सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर बोला गया है वीक फॉर्म। वीक फॉर्म तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। मार्कोविच कहां से आ गया भैया, रैंडम वॉक थ्योरी होगा। और आपने अगर ध्यान से मैंने जो आपको रीड करवाया था, जब मैंने आपको पूरी थ्योरी रीड करवाई थी, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी रैंडम थ्योरी को रिफ्लेक्ट करता है। कहाँ लिखा हुआ है सर, जरा मैं भी देखूं, क्योंकि सब चीज आपके मटेरियल से आएगा, एक एक चीज आपके सिलेबस से आएगा। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो तो बिल्कुल आपको करना ही करना है, ना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, फाइन। तो जो बात यहां पे कही जा रही है वो बात कहां लिखी हुई है, ये हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं रैंडम वॉक मॉडल। रैंडम वॉक मॉडल क्या होता है, इसको भी हम समझ रहे हैं या समझ चुके हैं या समझेंगे, सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। ये सिर्फ आइसोलेशन में नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है जो हम पढ़ चुके हैं या हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, रैंडम वॉक मॉडल। तो रैंडम वॉक मॉडल यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। रैंडम वॉक थ्योरी ये भी हम पढ़ेंगे, रैंडम वॉक थ्योरी क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमारा ये भी कवर हो गया, ये थ्योरी भी हमारा कवर हो गया विथ एमसीक्यू। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपको एटलीस्ट बहुत अच्छे से समझना है, करना है, पढ़ना है और एग्जाम में अपियर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। ठीक है सर, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है। इसके आगे भी अगर कोई वीडियोस होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। जैसे जैसे फ्यूचर में अगर कोई भी चीज़ें आती है तो मैं इसी सीरीज में आपको वीडियोस अपलोड करवा दूंगा। अभी तक मैंने यहाँ पर 3rd वीडियो प्ले किया है। 1st, 2nd, 3rd MCQs थ्योरी के ऊपर आपने देख लिया होगा। आई होप आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिली है और आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो 100% आप कवर कर पाएं। फाइन, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है। यू नीड टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी। इस सीरीज में हम लोग आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो। एग्जाम से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए, एग्जाम में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, थ्योरी, एमसीक्यूज, एग्जाम में जो हमें
पेपर मिलता है उसको किस सीक्वेंस में हमें कवर करना चाहिए, एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं सीरीज में। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस, जॉब रिलेटेड क्वेरीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जनरल एकेडमिक गाइडेंस। यू नीड टू फ्री टू आस्क एनीथिंग। आई होप ये सीरीज अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। आइए एक बार मैं अपनी क्लास के इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको लेके चलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो रखे हैं तो आप उन सारे अचीवमेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपका ये देखा हुआ है पार्ट तो आप इस वीडियो को यहीं ऑफ कर सकते हैं। फाइन। तो जैसा कि आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है CA फाइनल AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 2। ये 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। सो ये पेपर इज ऑल अबाउट फाइनेंस। जी हाँ, यहाँ पर हम सारी बातें फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, तो आपको इस पेपर में एक्सेल होना ही पड़ेगा। सो जो हमारी स्पीड ऑफ द क्लास होती है वो हमारी स्लो होती है। बच्चे अपने हिसाब से स्पीड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक रेगुलर बैच भी स्टूडेंट्स चाहे तो फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है, एक फास्ट ट्रैक को सुपर फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है। हमने एक पोल कराया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2x या 1.5x स्पीड में क्लासेस देख रहे हैं। फाइन। हमारी जो क्लास की कवरेज होती है वो 100% एज पर इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस होती है। हम कोई भी ओल्ड सिलेबस की पार्ट नहीं कराते हैं, हम 100% एज पर न्यू सिलेबस की पार्ट कराते हैं। लेटेस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिलता है और ये दावा हम करते हैं कि अगर आप हमारे मटेरियल को 5 टाइम्स रिवाइज कर लें तो आपका 100% कवर हो जाता है। 100 मार्क्स के लिए आप तैयार रहते हैं। सो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसे मैं 3 in 1 सब्जेक्ट कहता हूँ। मेरा मन तो करता है कि 6 in 1 सब्जेक्ट इसे कहा जाए। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स AFM में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 74% मार्क्स AFM में आया है समरीन जाफरी का, जहां FR में 41, ऑडिट में 47, IDT में 40, आपका डायरेक्ट टैक्स में 49। 50% हमारा क्राइटेरिया होता है, तो वो मैट नहीं होने के बावजूद भी, टोटल 150 मार्क्स नहीं होने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं। फाइनेंस सेक्टर उनको पसंद है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट उनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तभी उनके मार्क्स इतने अच्छे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होने की वजह से पूरा ग्रुप क्लियर हो जा रहा है और ग्रुप 2 भी क्लियर हो जा रहा है। एक मार्क्स नहीं है, ऐसे हमारे पास हजारों लाखों मार्कशीट हैं। आप देख सकते हैं 90 मार्क्स इन AFM, 46 and 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो आप भी इतना बेहतर करने का सोच सकते हैं। और रेदर मैं ये भी कहूँगा कि अब तो IBS का जो पेपर है, पेपर नंबर 6, उसमें भी हमारे AFM की कवरेज हो रही है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। मानसी अग्रवाल 69 मार्क्स इन AFM, 40 and 41 इन अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो आप देख पा रहे हैं एक पेपर के अच्छे होने से आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। 80 नंबर आपका AFM में, 42 and 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट, 14 IDT। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप क्लियर, नाउ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि जो मेरा ये पेपर है वो 3 in 1 पेपर है। इन सम केसेस मैं ये कह सकता हूँ ये जो मेरा पेपर है ये 5 in 1 पेपर है या 6 in 1 पेपर है, जहाँ बच्चे एक पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाकर अपने पूरे दोनों ग्रुप को क्लियर कर रहे हैं और CA बन रहे हैं। फाइन। सो हमारे स्टूडेंट्स का एक टारगेट सेट होता है, टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग टारगेट करते हैं, हमारे हर एक लेक्चर में हम ये मोटिवेशन देते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिखाकर। आप 100% मार्क्स इस सब्जेक्ट में सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। उसके साथ साथ 100% मार्क्स इन MCQ में भी बच्चे का 100% मार्क्स सिक्योर होता है, जहां बच्चे 94% मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में सिक्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 94% मार्क्स, और ओवरऑल आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में 64% मार्क्स आया है। आप इसमें अगर 30 मिला देंगे तो 94% मार्क्स आता है। मैक्सिमम केसेस में हमारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स इन MCQ सिक्योर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार
ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं, चाहे वो इंटर में क्यों ना हो, चाहे वो फाइनल में क्यों ना हो। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो जेपी मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेस, एचएसबीसी, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन। हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं। सर, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं। वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है, जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज़ कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली, जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं, उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो सेबी NSE कंडक्ट करते हैं, NISM, NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन। इस एग्जाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है तब भी आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है। सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है, सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन। तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं।
ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज जब हम करा देते हैं, तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स, with live stock market practical knowledge, with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
faculty of SFM, Aditya Jain sir. 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 Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखवाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज में से डेरिवेशन, लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है, और हाँ यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। His unique teaching style. सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज़, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया। ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं। बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him.